हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह आपके जो यूपीएससी के हैं पेपर वन पेपर टू डिस्कस कर रहा था। तो कुछ कारणों से थोड़ा अभी मैं बिजी था तो इसलिए लेक्चर नहीं बना पाया। अभी फिर से जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे चीज़ों को कंटिन्यू करता हूँ। तो आज हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके अभी 2024 के एग्जाम में आया है। ठीक है। और यकीन नहीं करेंगे इतना इजी है, अगर आपने जेई की प्रिपरेशन भी अच्छे से करी हुई है तब भी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बेसिकली रिएजेंट और थोड़ा सा मैकेनिज्म का थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। 20 मार्कर आप देखेंगे, आपका 250 का जो पेपर होता है, दो सेकंड पेपर 250 मार्क्स का जो होता है, उसमें से 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन था आपके पास। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो मैं पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना। देखिएगा, हम डिस्कस करते रहते हैं चीजें, तो आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। पेपर आपका 2024 का ये रहा। ये देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 20 मार्क का क्वेश्चन। और ये 2024 का आपको पता है 250 का। भाई साहब एक बार आप देखना इस क्वेश्चन को। ये 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और आप यकीन करोगे 250 में से मैक्सिमम जिसके मार्क्स जाते हैं ना 180 तक ही जाते हैं। 180 200 से ऊपर नहीं जाते। तो टॉपर के भी 180 200 के आसपास रहते हैं। और उसमें से 20 नंबर इसके, भाई साहब इस क्वेश्चन के 20 नंबर डिवाइड बाई 250। और आप देखना कितना इजी चीजें हैं, आराम से आप कर सकते हैं। तो सेकंड पेपर आपका स्कोरिंग है ऑर्गेनिक वाला। अगर परसेंटेज दिखाऊं मैं कितना हुआ, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये 4, भाई साहब 8%। 8%, 8%। तो अब मैं आपको एक अलग स्लाइड के साथ, ताकि मैं आपको पीडीएफ भी ये शेयर कर सकूं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं अलग। ठीक है। मैं एक एक दो दो क्वेश्चन थोड़ा टाइम दे के चीजों को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि एकदम चीजें सारी क्लियर रहें, आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। क्वेश्चन कहाँ गया अपना? अरे मिल जा भाई मेरे। 20 मार्कर क्वेश्चन कहाँ गया यार? यही तो था। ये रहा। ये रहा। तो चलिए इसको अलग लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, और फिर डिस्कस करते हैं। पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा ना। 20 मार्कर है, 2024 के पेपर में आया है। तो इसको अलग ले लेते हैं अपन यहाँ पे। यूपीएससी का मैंने अलग से फोल्डर बनाया आप लोगों के लिए, जिसमें सारी ये पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। तो हाँ जी, देखिएगा। पहले अपने क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है। कौन से ईयर में आया हुआ है? ये भी पेपर 2। पेपर 2 में आया हुआ है। 20 मार्कर है। ध्यान से रखना, 20 मार्कर है। ठीक है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, ये पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अब देखो, आपको टू द पॉइंट चीजें लिखनी है। देखिएगा पूछा क्या क्या गया है। पहले स्टेप में दे रखा है ए, मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसके साथ में NaBH4 और मिथेनॉल। NaBH4 क्या मेरे पास? सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका यूज करा, जिससे आपको ये कंपाउंड मिला। उसके बाद में उसके साथ में H+ दे दिया गया है, उससे मेरे पास बी मिला, और देन मेरे को सी कोई रिएजेंट यूज करा गया है, तो ये बीच में स्ट्रक्चर बनी है। उसके बाद में डी अपने को बताना है क्या होगा। देखो, यहां से हम लोग सॉल्यूशन लिखना इसका शुरुआत करते हैं। अब देखो, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताऊंगा पहले, और आप समझते हुए चलना। टू द पॉइंट चीजें लिखेंगे, आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। आपको एक तो ABCD आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ABCD बताना है, सिर्फ ABCD की स्ट्रक्चर बना देनी है आपको, ABCD क्या होगा। और फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट आपको बताना है, राइट द मैकेनिज्म फॉर द फर्स्ट स्टेप। मतलब ये जो पहला स्टेप हो रहा है ना, ये वाला स्टेप, ये जो पहला स्टेप है, इसके लिए सिर्फ आपको मैकेनिज्म बताना है, बाकी के लिए मैकेनिज्म आपको नहीं बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे कि पहले स्टेप में क्या हुआ मेरे पास, देखो NaBH4, पहले मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ आपको। जो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो रिएजेंट है, NaBH4 जो है, और उसमें मिथेनॉल इथेनॉल ये सारे क्या
पोलर सोलवेंट रहते हैं, इसके साथ में आपको पोलर सोलवेंट रिक्वायर्ड होता है। साथ में क्या होता है इसके साथ में हमेशा पोलर सोलवेंट, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इसकी रिएक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये मेरे पास पोलर सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, मान लिया इतनी बात तो आपकी। तो अब ये अगर पोलर सोलवेंट है तो यहां से पहले स्टेप में क्या होने वाला है मेरे पास, ये हमें पता है एक रेड्यूसिंग रिएजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट है, और हाइड्राइड डोनर रेड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा है? हाइड्राइड डोनर रेड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड डोनर रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक बात है भाई साहब, मान लिया हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब ये करेगा क्या, क्या करने वाला है ये? तो पहले स्टेप में तो आपको दिख ही रहा ना भाई साहब, हमें पता है कि अगर अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन कहीं पे दिया हो तो एल्डिहाइड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल में, और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, चलिए मान ली बात। तो अगर ये ऐसे कर देता है तो हमारे पास पक्का ही ये तो क्या होगा, कीटोन होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका मतलब पक्का ही मेरे पास ए वाला क्या होगा, कीटोन होगा। तो ए तो हम आराम से यहाँ पे बना सकते हैं, ए तो मेरे पास क्लियर कट ही आ जाएगा, ए मेरे पास ये हो जाएगा कीटोन। 6 मेंबर रिंग में अपने को कीटोन बना देना है। ठीक बात है, मान गई आपकी बात। अब उसके बाद में मेरे को दिया है H+। भाई साहब आपने ये रिएक्शन तो पढ़ी होगी ना यार, इवन रिएक्शन, इवन एलिमिनेशन। तो ए तो मेरे पास ये हो गया, ए के बाद में अपने पास क्या करा है, NaBH4 और ETOH यूज करा है। तो ए के बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड, और उसके साथ में मैं मिथेनॉल यूज करूंगा, तो क्या होगा मेरे पास, पक्का ही मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक बात है, एल्कोहल बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म भी पूछा, वो बताऊंगा मैं भी आपको। फिर बी, बी में क्या दे रखा है आपको, इसके बाद में H+ यूज करा गया है। तो अब अगर मैं इसमें H+ यूज करूंगा तो पक्का ही क्या होगी, यहाँ पे इवन एलिमिनेशन होगी। कौन सी होगी, इवन एलिमिनेशन होगी। तो पहले मेरे पास यहाँ पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, सॉरी ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह H+ पे अटैक करने वाले हैं। ठीक बात है, तो यहां से ये प्रोटोनेट हो जाएगा। आपको पता है OH एक बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो वो पहले किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब आप थोड़ी सी हीटिंग की कंडीशन यहाँ पे रखेंगे, और ये मेरे को आइडिया ऐसे भी लग रहा है क्योंकि बी के बाद में सी वाला स्टेप करने के बाद में एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो रहा है। तो पक्का ही पहले एलाइल बनाए तो सही, पहले पहले एक डबल बॉन्ड आए तो सही। तो डबल बॉन्ड कैसे आएगा अभी अपने पास, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, ये इवन एलिमिनेशन देगी अपने पास। तो यहां से यहाँ मेरे पास क्या होगा, थोड़ी सी हम लोग टेम्परेचर हाई कर देंगे तो इवन एलिमिनेशन के थ्रू ये रिएक्शन जाएगी। ये इवन एलिमिनेशन मेरे पास हो गया, इवन एलिमिनेशन। तो क्या होने वाला है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये अपने पास लिविंग ग्रुप की फॉर्म में H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरे पास ये प्रोडक्ट बन चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये अपने पास कौन सा आ गया, बी वाला। तो ये बी बन चुका है मेरे पास। अब बी के बाद में अपने को क्या कराना है, देखते हुए रहिएगा एकदम आराम से ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी भी है, लेकिन गलतियां नहीं करनी है आपको, अच्छे से समझते हुए चलना है। तो ये मेरे पास बी बन चुका है। अब बी के बाद में वो क्या दे रखा है उसने, कि बी से हमारे पास हम लोग यहाँ पे क्या यूज करें, यहाँ पे सी क्या यूज करें अपन, ताकि ये अपने पास यहाँ पे ये आ जाए, यहाँ पे Br आ जाए। बताओ भाई साहब क्या यूज करेंगे डबल बॉन्ड के बाद, पक्का ही एलाइलिक ब्रोमिनेशन हुआ यहाँ से क्या हुआ मेरे पास, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। और रिएजेंट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रिएजेंट में पक्का ही आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप सुन लीजिए। अगर आपको एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ना हो तो काफी रिएजेंट है वैसे तो, लेकिन जनरली जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट है, वैसे तो आप Br2 के साथ में लाइट या हीट ले लीजिए तब भी काम हो जाएगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट जो अपने पास है वो है NBS, और NBS के साथ में आप लाइट ले सकते हैं, या हीटिंग की कंडीशन भी जनरली ली जाती है, NBSHNu। तो NBSHNu का काम क्या है मेरे पास, एलाइलिक ब्रोमिनेशन वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एलाइलिक ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, यस, वाया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यस, बहुत बढ़िया बात है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा किसके थ्रू? वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बहुत ठीक बात है, मान गई आपकी बात। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन आपको करा देना वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मतलब सी भी मुझे पता चल गया, सी क्या होगा? तो डेफिनेटली मुझे सी पता चल गया। सी क्या हो जाएगा मेरे पास? एनबीएस, उसके साथ में एच न्यू। एनबीएस एच न्यू। यस करेक्ट, एबीसी हमने पहचान लिया। ठीक बात है, एबीसी हमने पहचान लिया। उसके बाद में अपने को डीबी पहचानना है। तो ये जो सी बना है मेरे पास, ये जो सी बना हुआ है, इसके बाद में अपने को डीबी पहचानना है। तो आपको दिया हुआ मेटा सीपीबीए, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। मेटा सीपीबीए क्या होता है? पूरा नाम क्या है मेटा सीपीबीए का? मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। ठीक बात है साहब, मान गए आपकी बात। तो मेटा सीपीबीए के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अगर मेटा सीपीबीए दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे स्टीरियो की तो चर्चा करी नहीं आपसे कि ब्रोमीन को वेजिटेस तो कुछ दिया ही नहीं है, तो स्टीरियो से वैसे ही आपको घबराना नहीं है। तो स्टीरियो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलता है। तो हमारे पास मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड दिया है और इसका काम क्या है यहाँ पे? एल्कीन को एपोक्साइड में कन्वर्ट करना। ठीक है, एल्कीन को एपोक्साइड में कन्वर्ट करेगा। ये देखो रिएजेंट की बातें, छोटी मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए ना। बाकी मैकेनिज्म मैं बता सकता हूँ लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। एल्कीन यहाँ पे मेटा सीपीबी में आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, तो एल्कीन के साथ वो एक्ट करेगा और यहाँ पे अपने पास अपोक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। अपोक्सीडेशन, अपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का अपोक्सीडेशन कर देगा, मतलब अपोक्साइड रिंग बना देगा। 3 मेंबर्ड साइक्लिक जिसमें ऑक्सीजन हो वो रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे ये Br तो जैसे है वैसे ही रहेगा अपने पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरे पास? एपोक्साइड रिंग बन जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में। ये मेरे पास फाइनल डी प्रोडक्ट हो चुका है। तो ए बी सी डी हमने सब पहचान लिया है। अब देखो, छोटा सा क्वेश्चन था, ए बी सी डी लिखने था आपको, सारे लिख दिए हमने। उसके बाद में अपने को क्या बताना है? ए वाले का मैकेनिज्म बताना है। ए वाले का मैकेनिज्म बताना है, तो ए वाले का मैकेनिज्म शुरू करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट स्टेप में आपको बता देता हूं। मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट स्टेप, एक नंबर स्टेप का मैकेनिज्म क्या होगा वो देख लीजिए जरा। तो आराम से देखते हुए चलिएगा क्या मैकेनिज्म होगा। पहले स्टेप की बात करता हूं, पहला स्टेप है क्या मेरे सामने? तो हमारे सामने पहला स्टेप ये था, यहाँ पे एक कीटोन है, उस कीटोन के सामने NaBH4 और ETOH दिया है ना। NaBH4 और ETOH दिया है। अब देखो, अगर आप 11th 12th में पढ़े हो, एक छोटा सा मिसकंसेप्शन वो होगा, जो आगे भी केमिस्ट्री पढ़े उनके लिए बताना इजी है काफी, लेकिन जब 11th 12th में आप केमिस्ट्री पढ़ते हो वहां पे टीचर क्या बताते हैं? टेक्निक्स बताते हैं जेई एग्जाम के लिए। तो वो सीधा क्या कर देते हैं, मतलब यहाँ पे गलती एक क्या होगी आपकी, सीधा क्या कर देते हैं, यहाँ से H माइनस निकालते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। मतलब मैं देखता हूँ टेक्निकली ये गलती करते हैं टीचर्स यहाँ पे जेई फील्ड में, यहाँ से H माइनस और इस तरीके से अटैक दिखा देते हैं। भाई साहब ऐसा दिखाओगे पक्का गलत होगा। इस तरीके से आपको कतई नहीं दिखाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना है। ठीक है, ऐसा कतई नहीं दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे क्योंकि मैकेनिज्म मांगा है ना उसने, तो इसका मतलब आपको एक्यूरेट मैकेनिज्म दिखाना है। तो एक्यूरेट मैकेनिज्म अगर आपको दिखाना है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। NaBH4 क्या है मेरे पास? BH, एक और H, एक और H, 4 हाइड्रोजन है। इस बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है, इस सोडियम प्लस है साथ में। अब यहां से आप एक चीज देखें, हमें पता है ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन जिसको अपन बोल सकते हैं, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये अपने पास कैसा है? हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। बिल्कुल भाई साहब, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो तो यहाँ पे जो बोरोन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है ना, ये जो बोरोन हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करते हुए आपको इस तरीके से दिखाने हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ आके अटैक करा है ना। बोरोन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। बोरोन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो यहाँ पे जो अटैक हो रहा है ना, BH, आप ऐसे दिखा भी देंगे, BH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का अटैक हो रहा है किसमें? पाई स्टार ऑफ, पाई स्टार में किसके?
सी डबल बॉन्ड होके पाई स्टार में टेक हो रहा है। मतलब ये तो अपने पास होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये अपने पास क्या है, इसका पाई स्टार का लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है। इस तरीके से चीजें आपको दिखानी है। बिल्कुल भाई साहब, मान गए आपकी बात को। तो चलिए अब अगले स्टेप में क्या होगा। तो अगले स्टेप में मेरे पास ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे अगर शिफ्ट होगा तो ये मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा, ये मेरे पास ऐसे कुछ बन जाएगा। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और वो BH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस O माइनस के साथ में आप Na प्लस दिखा सकते हैं। ठीक है जी, और साथ में BH3 यूनिट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, BH3 यूनिट बाहर निकल जाएगी। अब हमारा तो इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये आगे क्या करने वाला है। तो हमारे पास ये जो रिएजेंट है, सॉरी ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट आगे क्या करने वाला है, वो अपना इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से आपको साथ में मिथेनॉल दिया हुआ है ना, मिथेनॉल दे रखा है आपको, मिथेनॉल दिया हुआ है, या इथेनॉल, मिथेनॉल दिया था ना, हाँ यस, सॉरी मिथेनॉल था या इथेनॉल था, मतलब जो भी है, मिथेनॉल है तो मिथेनॉल यूज कर लेते हैं, जहां तक मुझे याद है मिथेनॉल था। तो MeOH अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अब MeOH आपको पता है पोलर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। MeOH क्या है मेरे पास, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। MeO और उसके साथ में H हाइड्रोजन, दिस इज पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट से क्या होगा, एक तरीके से हाइड्रोलिसिस टाइप हो जाएगा। तो जो O माइनस है, O माइनस ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है, H प्लस को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे अपने पास फाइनली ये एल्कोहल बन के आपको नजर आएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन NaBH4 से आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा मैकेनिज्म दिखाना था। अगर आप इतनी चीजें लिखते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको 20 मार्क्स लाने से। 250 में से 20 नंबर आ गए भाई साहब, 8%, बहुत बड़ा नंबर होता है 8%, आपने क्लियर कर दिया। और छोटी छोटी अपनी नॉलेज के बेसिस पे कोई बड़ा काम नहीं था इसमें। 20 मार्कर ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये पेपर 2 का क्वेश्चन था आपका, 20 मार्कर, 20 मार्कर। और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि किस टाइप की आपकी चीजें चाहिए होती हैं, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, है ना। और अपना जो यूट्यूब चैनल है वो तो आपको पता ही है। जिनके पास अलग तरीके से ये PDF पहुंचती हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस तरीके कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, जो आपको पता है मैं लिख देता हूँ। हर्ष राजस्थानी और IIT डी, ये अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो ऐसे ही अमेजिंग चीजें लाने के लिए, अब देखो यार भाई 20 मार्क्स बहुत होते हैं यार, है ना। और इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, ऐसी चीजें मैं लेके आता रहूंगा। और बस यही है कि आप चीजों को समझे थोड़ा, किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, कौन सी चीजें आपको ज्यादा मार्क्स दे सकती हैं। और आप मेरे को थोड़ा सा बताएं कि आपको किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा मेरे को मोटिवेट करें। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।